हेलो वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल रिफा क्लासेस में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम अपना कवर करने वाले हैं हम अपना अमीन्स चैप्टर। अमीन्स चैप्टर पर जंप करने से पहले आइए हम इसके बारे में एक फन फैक्ट जान लेते हैं। तो वो फन फैक्ट आखिर है क्या? तो देखो, अमीन्स एक टाइप का कंपाउंड होता है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। बाय द वे ये हमारे चारों तरफ होता है। आपको पता है फिश के पास, फिश से जो गंदी स्मेल आती है ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? उसके लिए भी हमारा अमीन्स ही जिम्मेदार होता है। अमीन्स में एक ट्रायल मिथाइल अमीन टाइप का कंपाउंड होता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। बट डोंट वरी, सारे अमीन्स ऐसी गंदी बदबू नहीं देते। जैसे कि कुछ आपके चॉकलेट की खुशबू से लेके आपके डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले परफ्यूम की फ्रेग्रेंस तक के लिए भी अमीन्स ही जिम्मेदार होते हैं, है ना। मतलब कि फ़िश में भी वही स्मेल अमीन्स दे रही है और आपको चॉकलेट में भी प्यारी सी खुशबू अमीन्स दे रही है ना, बेहतरीन। तो और इसके साथ ही अमीन्स हमारे वो बॉडी में हमारे प्रोटीन्स और हार्मोन्स का भी हिस्सा होते हैं और इसके बगैर हमारे बॉडी में एड्रेनलिन नहीं होता। तो अगर आपके पास अमीन नहीं है तो आप भी कोई मार कुटाई भी नहीं कर सकते और ना ही भागना दौड़ना, ठीक है। और मेडिसिन में भी अमीन्स यूज़ होता है। तो ये ना ऑलराउंडर है भाई, हर काम कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ यूज़ हो रहा है। और पता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता था अमीन के बारे में, क्योंकि मेरी जो केमिस्ट्री टीचर थी वो बहुत बोरिंग थी और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ जाता कि बच्चों का इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, कैसे, अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट यू आर लकी यू हैव दिस चैनल, ठीक है, यू गॉट दिस चैनल। तो चलो अब सीधे आते, बहुत कल की बातें शादे, अब आते सीधे हम अपने चैप्टर में। तो चलो आते अपने सिलेबस पे, क्योंकि खैर नंबर तो यहीं से आएंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे अपनी अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें हम RNO2 से RNH2 बनाते हैं। मतलब बेसिकली इसमें क्या करना होता है, जो O से सीधे तुम H रिप्लेस कर दो, ठीक है, हमारे डायरेक्ट रिडक्शन हो जाती है। लेकिन इसके रिएजेंट्स क्या होते हैं ये भी जान लो। इसका रिएजेंट होता है H2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल या फिर SnHCl या फिर FeHCl। सबसे ज़्यादा बेस्ट यही होता है क्योंकि ये FeHCl, FeCl2 और H2 बना देते हैं और साथ में तुम्हारा इजीली रिडक्शन कर देता है। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट रिएजेंट माना जाता है इस मेथड के लिए, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट रिडक्शन होता है इसमें। तो इसे एग्जांपल लेते हैं, हमें बनाना है क्या, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। तो तुम डालो इसमें रिएजेंट में तुम डालो या फिर FeHCl डालो, SnHCl डालो या H2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। इन तीनों में से कोई भी डालोगे, तुम्हें बस याद रखो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल आ जाए, सीधे O की जगह H रिप्लेस कर दो बस, ठीक है। अब अगला देखो क्या है हमारा, अगला है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। इसमें क्या है, इसमें हम लेते हैं क्या, ये हमारा RCN है, RCN में हम डालेंगे H2 ये प्लस Ni या फिर हम ले सकते हैं NaHG इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो तुम्हारा इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा होगा बॉन्ड ब्रेक। H2N ये क्या है, ये H2Ni या फिर NaHG या एल्कोहल, ये क्या है, ये है तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है तुम्हारे ये है तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक, ये हमारे पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से तुम 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है। यहाँ से H H H H दे दो, बॉन्ड ब्रेक हुआ, H मिला। अब देखो, अब यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा क्या, RCH2 NH2, ठीक है। जहाँ पर भी ये रिएजेंट आ जाए बस तुम्हें पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं और वहाँ पे HH लगा देना है, ठीक है। तुम्हारा ये रिडक्शन और नाइट्राइल हो जाएगा। अब ठीक है, तो अब अगला देखो क्या है हमारा, अगला है हमारा रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास है हमारा अमाइड, ठीक है। अमाइड में डाला हमने क्या, LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर ना भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि LiLH4 वाटर के साथ कंसीडर ही किया जाता है। तो तुम्हारा बन जाएगा RCH2 NH2। तो जब तुम वाटर और LiLH4 डालोगे तो तुम्हारे यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पे दोगे तुम H, यहाँ दोगे H, यहाँ से देखो दोगे H, ठीक है। तो तुम्हारे पास तुम्हारा रिसीव होगा RCH2 NH2। इसके लिए एक ट्रिक भी है, ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा अमाइड जैसा कंपाउंड आ जाए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये वाला ये C डबल बॉन्ड O छुपा लेना है, ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके छुपा लो इसको और इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दो क्या, इसको रिप्लेस कर दो CH2 से, ठीक है।
इसको रिप्लेस कर दो CH2 से, तुम्हारा बन के आ जाएगा, तुम्हारी हो जाएगी रिडक्शन ऑफ अमाइड। बस ट्रिक समझ लो। बाकी ये समझ लिया कि LiLH4 में क्या होता है, तुम्हारा पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तुम्हें तुम्हारा RCH2NH2 दे देगा। कैसे देगा वो मैंने यहाँ बताया। और इसकी ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा आ जाए तो C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड को, मतलब ये कहाँ गया, ये वाले कंपाउंड को छुपा लेना है ऐसे करके, और उसकी जगह तुम्हें रिप्लेस करना है तुम्हें अपना CH2, और तुम्हारा ये रिडक्शन ऑफ अमाइड बन के रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक भी बता दी, उसका बता भी दिया कैसे हुआ। अब अगली स्लाइड में आओ, देखो अगला क्या है मेरा। अगला है हमारा अमोनोलाइसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमोनोलाइसिस में क्या होता है, इसमें हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हमारा है ये हमारा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में डाली क्या, हमने डाली NH3। NH3 क्या करेगा, NH3 की जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये कहाँ गया, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये R पर अटैक करेगा और इसका हेलोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा बनके तैयार होगा तुम्हारा RNH3 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें फिर हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, क्या होगी तुम्हारी यहाँ पर हुई तुम्हारी हाइड्रोजन की रिमूवल, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बाद तुम्हारा रिसीव हो गया 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अब इसी की 1 डिग्री अमीन की भी आगे फर्दर रिएक्शन भी होती है। क्या, जब तुम इस 1 डिग्री अमीन में फिर से तुम अपना एल्काइल हैलाइड डालोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा नाइट्रोजन, मतलब इसके लिए ना डायरेक्ट मेथड है। क्या, डायरेक्ट लिखो तुम RNH, इसको NH2 को थोड़ा खोल के लिख दो और अपना एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और फिर क्या करो, इसको करो यहाँ से डब्बे में बंद, इसका HX उठाओ और यहाँ से करो डब्बे में बंद, और बाकी RNH और R को जोड़ दो। लो तुम्हारा 2 डिग्री अमीन भी तैयार हो गया। अब इसी में जब आगे फिर दोबारा तुम RX डालोगे तो इसके लिए भी तुम क्या करोगे, जब तुम्हारा दोबारा तुमने RX डाला तो इसको RNH को ऐसे लिखो RNR, और इसका H नीचे ऐसे खोल के प्लस एल्काइल हैलाइड, और फिर तुम इसको वापस डब्बे में बंद करोगे। ठीक है, तुमने किया इसको इस तरह से डब्बे में बंद, और तुम्हारा ये 3 डिग्री अमीन रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, 4 डिग्री भी बना सकते हो। 4 डिग्री भी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, तुम अपना ये कंपाउंड 3 डिग्री अमीन लिखो, उसमें RX डालो, और नाइट्रोजन इसमें R पे अटैक करेगा, तुम्हारा हैलाइड रिमूव होगा यहाँ से, और तुम्हारी मिल जाएगी क्या, 4 डिग्री अमीन। ठीक है, ये रिएक्ट मतलब अब देखो जितना अच्छा है हम तुम्हारा ये RX में जो रिमूवल ऑफ हेलोजन होगा, उतनी जल्दी तुम्हारी 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री अमीन बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करता है, ये इसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा बढ़िया होगी रिएक्शन इस पर RI के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर क्लोरीन, और सबसे थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी फ्लोरीन के साथ। ठीक है, आगे समझ में बस इस तरह आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, रिमूवल ऑफ हेलोजन करना है, और ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा अमोनोलाइसिस। ठीक है, अब आ जाओ हमारी क्या, ठीक है, अब अगली देखो क्या है। अगली इसी के नीचे इसी के साथ ही, मतलब ये स्पेशली ना 4 डिग्री अमीन के लिए रिएक्शन की जाती है। किस लिए, ये 4 डिग्री अमीन के लिए ये रिएक्शन यूज़ की जाती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन। इसमें होता क्या है, इसमें से सबसे पहले हम लेते हैं अपना 4 डिग्री अमीन, इसमें डालते हैं हम OH विद हीट, और इसमें मैकेनिज्म फॉलो होती है E1CB, तो ये हमें एल्कीन बना के दे देता है। अब होता कैसे, आइए समझते हैं। तो देखो OH विद हीट डाल लेंगे, तो पहले तो मुझे बताओ ये नाइट्रोजन के बगल वाला कौन सा कार्बन होता है, ये होता है अल्फा कार्बन, ये होता है बीटा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, तो जो OH है ये किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तुम्हारे बीटा कार्बन पे, और अटैक करने के बाद वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, तो तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3N CH3 CH3 CH2 CH2। ठीक है, अब क्या करेगा, अब देखो ये जो CH2 पे यहाँ से इसका हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे शिफ्ट हो जाएगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में शिफ्ट हुआ। ठीक है, बॉन्ड में बदल के ये तुम्हारा बना देगा तुम्हारा, ये यहाँ से बॉन्ड पेयर, एक सेकंड में ये क्या हुआ, स्क्रीन क्यों नहीं काम करी, ये तुम्हारा ये जो बॉन्ड पेयर मतलब लोन पेयर तुम्हारा बॉन्ड पेयर में शिफ्ट करके इसको निकल जाएगा इसके साथ, और निकल कर तुम्हारी बन जाएगी, यहाँ पे तुम्हारी बनी एल्कीन। ठीक है, ये तुम्हारा, अब देखो इवन एलिमिनेशन में ना तुम्हारा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है ना, वही डिसाइड करता है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और वहीं पे तुम्हारी E2 में एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। आई बात समझ में, जो जब तुम्हारा इवन एलिमिनेशन आ जाए तो तुम देखो कि कौन सा जो मोस्ट कार्बोनाइन है ना तुम्हारा, वही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट
डिसाइड करेगा। वहीं पे अगर कहीं पे तुम्हारा E2 आ जाए तो तुम्हारी मोस्ट स्टेबल एल्कीन डिसाइड करेगी क्या मेजर है और क्या माइनर है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब आती हमारी ये हमारी गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है, गबरू रिएक्शन। अब इस गबरू रिएक्शन देखते क्या होता है। ये 1 डिग्री अमीन के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें एज अ प्रोडक्ट हमें 1 डिग्री रिसीव होती है। ठीक है, ये पहले मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊंगी, उसके बाद मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं वो बताऊंगी, क्योंकि अब एग्जाम आएगा तो क्या ये मैकेनिज्म फॉलो होते बैठोगे क्या? अब मैंने SN2 किया, अब NOH डाला, ये थोड़ी करोगे। डायरेक्ट भी बताऊंगी, पहले मैकेनिज्म समझो। तो हम लेते हैं अपना क्या, हम पहले लेंगे अपना पैथेलिमाइड। ठीक है, थैलीमाइड पैथेलिमाइड जो भी है, हम लेंगे अपना थैलीमाइड। थैलीमाइड में डाला हमने OH-। OH- क्या करेगा? OH- तुम्हारा करेगा यहाँ पर अटैक। ये क्या है? H+ है ना, यहाँ करेगा अटैक और तुम्हारी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ क्यों ये भी बता दूँ, क्योंकि ये OH ना एक अच्छा बेस होता है। यहाँ पे KOH डालोगे तो तुम्हारा ये OH- देता है। OH- अच्छा बेस होता है, तो यहाँ पे से अटैक करके तुम्हारा हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। अब ये तुम्हारा ये बन गया ऐसा कंपाउंड। उसके बाद तुम डालोगे क्या? अब तुम्हें मतलब जो तुम्हें रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड दिया जाएगा उसका अटैक करवाओगे। जब तुम एल्काइल हैलाइड डालोगे तुम्हारी यहाँ पे होगी SN2 फॉलो। यहाँ पे तुम्हारा SN2 फॉलो हो गया। ठीक है, ये तुम्हारी एल्काइल हैलाइड है जैसे कि 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन इस पर अटैक करके तुम्हारा हेलोजन रिमूव कर देगा। लो, ये तुम्हारा नाइट्रोजन इस कंपाउंड के साथ थैलीमाइड के साथ ऐसे अटैच हो गया। ठीक है, अब इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है N एल्काइल। इसका नाम है N एल्काइड थैलीमाइड। ठीक है, राइटिंग इग्नोर करना। तो अब इसमें जब हम NaOH डालेंगे तो क्या करेगा? NaOH क्या करता है? NaOH Na+OH-। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा? ये तुम्हारा NaOH बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक होगा किधर? इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये देगा तुम्हारा ONA, ये देगा तुम्हें H, ये देगा H और यहाँ देगा तुम्हारा ONA। तो तुम्हारा कंपाउंड ये जो NR है ना, जो एल्काइल ग्रुप, अरे यार हाँ, ये जो तुम्हारा एल्काइल ग्रुप के साथ ये कंपाउंड है, ये तुम्हारा अलग होके तुम्हें बना के देगा तुम्हारा 1 डिग्री अमीन। और तुम्हारा ये जो ON है हमें जहाँ से अटैच किया है वो तुम्हारा ये बना के देगा तुम्हारा सॉल्ट। ठीक है, इस तरह से होती है हमारी क्या? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस की मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ से बेसिकली हम 1 डिग्री अमीन बनाते हैं। अब इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखो। 1 डिग्री बनाते क्या है? 1 डिग्री लिया है तो बने। अब वहाँ पे अगर 2 डिग्री भी होगा तो 2 डिग्री बन जाएगी, 3 डिग्री बन जाएगी। ठीक है, तो अब आ जाओ। देखो, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कैसे करना है। अब देखो, जैसे गैब्रियल पैथेलिमाइड में तुमको एल्काइल हैलाइड दिया था क्या? RX में 1 डिग्री, जैसे यहाँ पे मेथ दे दिया, एथ दे दिया, जो भी दिया हो एल्काइल हैलाइड जो भी दिया हो उसको तुम लिखो। तुम्हें देना है अपना एल्काइल हैलाइड। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ लिखो अपना क्या? यहाँ लिखो अपना एल्काइल हैलाइड जो भी तुम्हें रिएक्शन में गिवन हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट इसको ऐसे मुंह उठा के बेशर्मों की तरह तुम्हें ऐसे अमीन में कन्वर्ट कर देना है। जो तुम्हारा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप दिया हो वही सेम एल्काइल ग्रुप NH2 के साथ कंबाइन करके तुम्हें अमीन बना देनी है। ठीक है, और ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, डायरेक्ट ऐसे कर दो। अब मैकेनिज्म बता दिया तुम्हें, डायरेक्ट करना बता दिया, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन है एग्जैक्टली ऐसे करना। कहीं मैकेनिज्म पूछ ले तो ऐसे कर देना, ऐसे बता देना। आगे देखो क्या है, अगला क्या है हमारा? अगला ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगला है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन। अब बताओ ये डिग्रीडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस रिएक्शन में ना एक कार्बन कम हो जाता है। अब उस कार्बन की कौन से कार्बन की कुर्बानी होती है? ये हमारा ये कार्बन है ना, इसकी कुर्बानी हो जाती है। एक कार्बन कम हो गया इसलिए इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें हमारा या RC डबल बॉन्ड NH2, इसमें डालेंगे हम क्या? Br2KOH। यहाँ पे क्या होगी? यहाँ हमारी हुई एसिड बेस रिएक्शन। क्या हुई यहाँ पर हमारी एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हुई तो तुम्हें क्या करना है? इसमें भी ना एक सीधा साधा फंडा दिमाग लगाओ। कहीं पे भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आ जाए तुम्हें क्या करना है? C डबल बॉन्ड वाले चीज़ को ऐसे छुपा लो और उसकी जगह क्या, ऐसे छुपा के उसको CH2 में, मतलब उसको नहीं, इसको CH2 में नहीं, बस ऐसे छुपा के डायरेक्ट लिख दो।
इसमें नहीं छुपाना, मतलब इसमें रिप्लेस नहीं करना होता, छुपा के डायरेक्ट लिख दो और कुछ नहीं करना। यहाँ से इसको छुपाओ बेशर्मों की तरह और यहाँ लिख दो अपना बना के लिख दो अमीन। ठीक है, बस ये डिग्रेडेशन से तो समझ में आ ही जाएगा ना, कहीं पे भी अगर बोल दे कि ऐसे इसको इस रिएक्शन को फॉलो करके तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें पता है डिग्रेडेशन मतलब कार्बन की कुर्बानी, तो तुम्हारा ये अमीन बना के दे देगा, इसको छुपा लो और लो तुम्हारा बन गया। ठीक है, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ Br2 एंड KOH। चलो सही है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं आखिर होता कैसे है। तो देखो हमारा है RC डबल बॉन्ड NH2, तो इस तरह आ जाए तो तुम NH2 को ऐसे पहले तो खोल के लिख दो थोड़ा। ठीक है, उसमें जब एसिड बेस रिएक्शन कराओगे तुम्हारा जो OH माइनस है, ये OH माइनस कहाँ से आया, तुम्हारे QH भैया ने दिया, तुम्हारा OH माइनस है, तुम इसको अटैक करा दो इस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है H प्लस, ये करेगा अटैक इस पे, यहाँ से हुई हाइड्रोजन रिमूव, एसिड बेस हुआ रिएक्शन हुई ना, तो तुम्हारे पास क्या ऐसे कंपाउंड बन के आ जाएगा। आप क्या डालोगे, अब इसमें डालोगे तुम Br2, यहाँ दिया है ना तुम्हारे ये वाले भैया Br2, अपना ब्रोमीन देंगे, तो ब्रोमीन तुम्हारी इस तरह से ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है, ऐड होने के बाद फिर तुम वापस से एसिड बेस रिएक्शन कराओगे, फिर तुम OH का अटैक करवाओगे, OH का अटैक वापस से कराने पर ये नाइट्रोजन का जो H है ये प्लस में है, ये इस पर अटैक करके तुम्हारे वापस से हाइड्रोजन ले जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा कंपाउंड बना देगा क्या ऐसा। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे जो ये अल्काइल ग्रुप है ना, यहाँ पे होगी क्या, ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे होगी इंटरमोलिकुलर माइग्रेशन। ये क्या करता है, ये इस पर, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये ऐसे मुंह उठा के नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। ठीक है, और इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में शिफ्ट होगा, यहाँ पे होगी इंटरमोलिकुलर माइग्रेशन, तो तुम्हारी ये बन जाएगी क्या, ये तुम्हारी बन जाएगी डबल, मतलब ये बेसिकली तुम्हारा जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, अब तुम करा दोगे इसके हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद तुम्हारा ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ दे दो H H और यहाँ दे दो OK OK। ठीक है, नहीं एक सेकेंड गलती हो गई, यहाँ थोड़ी होगा, इसके साथ थोड़ी करेंगे हम, सिर्फ इसके साथ करेंगे। यहाँ दे दो OK, यहाँ दे दो OK, ये यहाँ दो H H। अब तुम्हारा ये 1 डिग्री अमीन ऐसे निकल आएगा अपना पल्ला झाड़ के, और तुम्हारा K2Cr2 CO3 बनेगा यहाँ से, K2CO3 यहाँ से, और तुम्हारा पल्ला झाड़ गया अमीन निकल गया 1 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये 1 डिग्री तुम्हारी मतलब जब जो भी यहाँ पे तुम्हें दिया जाएगा उसी की बनेगी। ठीक है, चलो सही है, एल्काइल ग्रुप जो भी दिया उसी की वही डिग्री बन जाएगी। अब आ जाओ थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, हमें बनाना है CH2 CH3 CH2 Cl से CH3 CH2 CH2 NH2, मतलब अमीन बनाना है सीधे से। तुम सबसे पहले अमीन बनाने के लिए तो ये जो क्लोरीन बाबा है इनको हटाओगे। क्लोरीन कैसे हटाते हैं, रिएजेंट्स कौन से डालें, क्लोरीन हटाने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे KCN। एक सेकेंड थोड़ा सुंदर सुंदर लिख दें, हम डालेंगे यहाँ पे क्या, हमने डाला यहाँ पे KCN डाला तो मतलब क्लिक हो गया होगा ना, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन फॉल होगी, यहाँ पे होगी हमारी SN2। KCN क्या देता है, हमें देता है साइनाइड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा अटैक करेगा, कहाँ करेगा बताओ, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ये तुम्हारा अटैक करेगा इधर, और यहाँ पे क्लोरीन की होगी रिमूवल। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा बना इधर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड जुड़ गई ना जाके। अब तुम क्या करोगे, अब साइनाइड से तुमको अमीन बनाना है ना, यहाँ से अमीन बनाना है, तो तुम ये CN हटा के तुम्हें NH2 लाना है, तुम क्या डालोगे, तुम डालोगे यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन प्लस निकल। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस निकल डाला, तुम्हारा यहाँ से क्या होगा, यहाँ तुम्हारा हो गए पाई बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक के बाद यहाँ दे दो तुम हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तो तुम्हारा बन गया क्या, ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा अमीन। आई बात समझ में, तुम्हारी अमीन रिसीव हो गई। चलो अब अगला, ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हमें दिया है, क्या हमें दिया है हमारा एसिड, एसिड में हमने दिया है अमोनिया विद हीट, तो हमें कुछ ए रिसीव होगा। ए रिसीव में उसी कंपाउंड में जब हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH डालेंगे तो हमें कुछ बी रिसीव होगा। अच्छा, जो रिएजेंट है किस लिए हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड में। ठीक है, तो अब देखो जब हम एसिड में NH3 अमोनिया विद हीट देंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से हमारा वाटर निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और इस कंपाउंड NH3 से एक कंपाउंड वो एक हाइड्रोजन,
तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, OH हटे तुम्हारी NH2 लग जाएगा क्योंकि उससे भी एक हाइड्रोजन हटा है। ठीक है, तुम्हारा A रिसीव हो गया तुम्हें। अब इसी में जब तुम Br2 डालोगे, मतलब यहाँ पे जब तुम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, तो मैंने बताया था ना, जब भी ऐसा आ जाए Br2 डाल के आ जाए तो तुम क्या करो, C डबल बॉन्ड O वाले इस चीज़ को छुपा लो। ठीक है, इसको हमने छुपा लिया। अब जो बचा है इन दोनों की शादी करा दो, मतलब जो मन में है जो कराना करा दो। तो तुम्हारा CH3 NH2 के साथ अटैच हो जाएगा और तुम्हारा 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। ठीक है, इसको छुपा लेने के बाद तुम्हारी क्या B रिसीव हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ लिख दो B। हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो वाला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसमें एक साथ 2 रिएक्शन लग रही हैं। पहली तुम्हारी हेलोफॉर्म और दूसरी है हॉफमैन ब्रोमाइड की। ठीक है, तो देखो जब हम इस कंपाउंड में Br2 डालेंगे तो पहले तो Br2 डालने से क्या होता है, तुम्हारा जो C डबल बॉन्ड O और NH2 वाला है ना, ये इसमें क्या करो, इस वाली चीज़ को छुपा लो। इसको क्या करो, एक सेकेंड, इसको छुपा लो। क्या, इसको छुपा लो। और छुपाने के बाद ये कुछ ऐसा देखेगा तुमको। अभी हम ऊपर COCH3 में बाद में जाएंगे, अभी पहले ये वाला Br2 वाला करके दिखाते हैं। तुम्हारा CO हट जाएगा और तुम्हारा NH2 एज इट इज़ लग जाएगा। अब ये COCH3 में क्या करो, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारी होगी बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद यहाँ आएगा हाइड्रोजन, यहाँ दे दो ओके। तो तुम्हारा यहाँ पे COOK और वहाँ से तुम्हारी जो हैलाइड निकली थी वो तुम्हारी हो जाएगी क्या, CHBr2। तो ये तुम्हारा क्या बन के रिसीव हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ब्रोमो हेलोफॉर्म। ठीक है, लो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो इसमें एक साथ 2 चीज़ें लगी हैं, इसलिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारी, अब आते हैं हम अपनी अमीन्स की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो हमारी अमीन्स की फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में इसमें नहीं करा क्योंकि एल्काइलेशन ना अमोनोलाइसिस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेम वही रहती चीज़ तो मैंने नहीं डाला। तो अब देखो एसाइलेशन में देखो क्या लेते हैं हम, एसाइलेशन में लेते हैं अपनी 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी मन करे। हमारा लिया अमीन, इसमें हमने डाला क्या, CH3COCl। ठीक है, CH3COCl डाला तो हमारा ये कंपाउंड कुछ ऐसा रिसीव हुआ, RNH डबल बॉन्ड OCH। तो इसकी एक ट्रिक है वो देख लो। तुमने क्या करना है, तुम्हें RNH2 को ऐसे खोल के लिख लेना है और C डबल बॉन्ड O CH3 को ऐसे कर देना, यहाँ पे HCl को हटा लेना है। HCl को हटा लिया, अब इसको वापस इन दोनों को जोड़ के लिख दो तो तुम्हारा कंपाउंड कुछ ऐसा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखो, अब कहीं पर भी जो है, अब देखो कहीं पर ना तुम्हें CH3COCl डाल के भी दे देंगे और इसके अलावा एक और रिएजेंट का यूज़ होता है जो कि है CH3C2O। ठीक है, तो इसमें क्या लेते हैं, इसमें हमारा जैसे कि 1 डिग्री अमीन लिया, इसमें जब हम ये रिएजेंट डालेंगे तो हमें ऐसा कंपाउंड रिसीव होगा। इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो जब भी तुम्हें अमीन दे दी जाए, अमीन को तुम ऐसे खोल के लिख लो, इसका एक हाइड्रोजन अलग करके लिख लो। ठीक है, और साथ में तुम्हें क्या करना है, साथ ही तुमको लेना है अपना एसिक एनहाइड्राइड। क्या है ये, एसिक एनहाइड्राइड है ना, तो इसको यहाँ पे इस तरह से इसके साथ ऐड कर लो। अब क्या करोगे तुम, अब इनमें से किसको बॉक्स में बंद करना है, इसमें तुम बॉक्स को बंद करो, यहाँ से लेके हाइड्रोजन से लेके पूरा ये नहीं सॉरी हाइड्रोजन से लेके यहाँ से लेके ये इतना, इनको करो अपने बॉक्स में बंद। ठीक है, और इन चीज़ को कर दो ऐड, तो तुम्हारा ऐसा कंपाउंड रिसीव हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में, क्या करना है तुमको फिर से समझ लो। तुम्हें ऐसा अमीन दे दिया जाए और साथ में दे दिया तुम्हें क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो तुमने क्या करना है, अमीन को का एक हाइड्रोजन अलग करके लिख लेना है और अपना एसिक एनहाइड्राइड को ऐसे साथ में लिख लेना है, और जहाँ पे हाइड्रोजन है जो हमने अलग किया था उसको लेके मिडिल वाले ऑक्सीजन से अलग करके बाकी दोनों को साथ में ऐड कर देना है। तुम्हारा ये रिएक्शन मतलब तुम ये कर ले जाओगे। ठीक है, ये बस ट्रिक याद रखना। चलो अब अगला देखो क्या है हमारा, अगला है हमारा कार्बोनिल अमीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल नहीं है बल्कि यहाँ पे कार्बिल है, कार्बिल अमीन। ठीक है, ये है हमारा कार्बिल अमीन।
तो देखो इसमें क्या होता है। अब ना ये कार्बेल अमीन रिएक्शन ना बहुत ही, इसमें साथ में लिख लो क्या देती है, इसकी स्मेल कैसी होती है। जब आप मतलब लैब में जब आप रिएक्शन करोगे तो आपके पास जो स्मेल आओगी ना, स्मेल जो आएगी वो बहुत गंदी स्मेल होती है, मतलब एकदम फाउल स्मेल बोलते हैं इसको, इसीलिए बहुत गंदी स्मेल होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं अपना, देखो ये कार्बेल अमीन ना एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए यूज़ होती है। या तो यहाँ पे एरोमेटिक ले लो या एलिफेटिक, ये तो फिलहाल अभी एलिफेटिक है। तुमने लिया अपना RnH2, इसमें तुम डालोगे क्या, CH3Cl KOH। अब देखो ये एग्जैक्टली ये जो रिएजेंट है ना किस में यूज़ होते हैं, कौन सी रिएक्शन में यूज़ होते हैं, जल्दी बताओ मुझे, सोचो सोचो किस में यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं हमारे रीमन टीमन रिएक्शन में, ठीक है। रीमन टीमन रिएक्शन में भी सेम एग्जैक्ट यही रिएजेंट यूज़ होते हैं, और हम कार्बन अमीन में भी है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम CH3Cl डालेंगे तो हमारा क्या, साइनाइड मतलब NH2 से NH2 का हाइड्रोजन हटके इसे ही कार्बन बना देती है, मतलब ये RNC ऐड हो जाती है, इसी को बोलते हैं क्या, यही देती है हमें फाउल स्मेल। और साथ में वो साइड प्रोडक्ट में हमारे बनते हैं KCl और वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन में ये जो RNC बना है ना, ये क्या करता है, ये हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल कार्बल अमीन, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल कार्बल अमीन, ठीक है। बैड स्मेल आती है, याद रखना। चलो अगला देखो क्या है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब देखो नाइट्रस एसिड, अब यहाँ पे तुम्हें एज अ रिएजेंट तुम्हें HNO2 या NaNO2 प्लस HCl दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एक होता है हमारा किस लिए, एक लेते हैं हम एलिफेटिक के लिए और वो एरोमेटिक के लिए हम ये यूज़ करते हैं। एरोमेटिक के लिए हम डालते हैं NaNO2 प्लस HCl और एलिफेटिक में डालते हैं हम HNO2, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो जब हम इसमें HNO2 डालेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम इसमें HNO2 डालो तो तुम अपना NO2 ऐसे लिख लो, इधर HNO2 को ऐसे खोल के लिख लो HONO, ठीक है। और H2O को ऐसे ऐड कर दो और NN को ऐसे ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो आगे क्या बनेगा, अब तुम्हारा बनेगा क्या, HNO2 यहाँ पे NaNO2 भी ले लोगे ना तो तुम्हारा एग्जैक्ट यही सेम चीज़ देगा। NaNO2 लो चाहे HNO2 को, मतलब HNO2 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब तुम ये डालोगे तो ये इसके साथ निकल कर सबसे पहले तो तुम्हारा क्या कार्बोकटाइन बनेगा, क्या थी तुम्हारा बना कार्बोकटाइन। अब अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करा देना, वरना कोई बात नहीं। कार्बोकटाइन की अरेंजमेंट कराने के बाद तुम इसमें क्या करोगे, तुम इसमें दोगे अपना OH से अटैक, और ये इस पर अटैक करके तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा, 1 डिग्री या कोई भी अल्कोहल बना देगा, ठीक है। अब देखो अब अगला क्या है इसमें, अच्छा ये वाली चीज़ को कहते हैं क्या, ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे कि हमारे पास ये वाला अमीन दिया है, ठीक है। इस अमीन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे HONO खोल के लिख लेंगे, यहाँ से वाटर अलग किया और यहाँ से NN अलग किया, ठीक है। HNO2 यही देता है हमें, ठीक है। वाटर और NO2 को निकाल लो यहाँ से, NO2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे तुम्हारा बनेगा क्या, यहाँ तुम्हारा बन गया कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन के बाद तुम रीअरेंजमेंट हो रही है तो करा दो, फिर हम करेंगे क्या, हम अपना करेंगे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट करने से बेसिकली होता क्या है, यहाँ से हमारी स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। जब जब हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे हमें स्टेबिलिटी आएगी और ये कुछ ऐसा कार्बोकटाइन बन जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, OH अटैक। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये OH क्या करता है, बेस है ना, एक अच्छा बेस यूज होता है, तो ये यहाँ पर अटैक करके हमारे पास हमारा ये अल्कोहल बना देगा, ठीक है। अब देखो अब ले लो हमारा क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। देखो अब जैसे कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम सेम वही काम करेंगे, क्या हम लिखेंगे HONO, ठीक है। यहाँ से हमने की क्या, वाटर अलग, और यहाँ से हमने क्या NO2, चलो सही है, यहाँ से हमने से अलग किया, ठीक है। अब देखो ये हमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन करानी है, नहीं बल्कि ये होती है एग्जैक्टली यही होती है डायजोटाइजेशन, ठीक है। ये रिएजेंट से समझ गए होगे। तो अब तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं इधर, तुम्हारा बनेगा PHN2Cl माइनस, वाटर निकल गया, यहाँ से HCl क्या देता है, Cl माइनस देता है, डायरेक्ट उस पर अटैक करके तुम्हारा एंड में बना देगा तुम्हारा सॉल्ट प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा क्या बना, ये तुम्हारा बना डाई एजोनियम क्लोराइड,
ठीक है, क्या बना तुम्हारा डाइअमोनियम क्लोराइड, सही है। अब एक बात और याद करना, जब कभी तुम्हारा एलिफेटिक दे दिया जाए तो तुम्हें क्या कार्बोकटाइन के थ्रू चलना है, ठीक है। और जब कभी तुम्हारा एरोमेटिक आ जाए तो तुम्हारा याद रखो कार्बोकटाइन बना क्या, यहाँ पे बना क्या, कोई कार्बोकटाइन नहीं बना, हमारा कार्बोकटाइन एरोमेटिक में नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एराइल हैलाइड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एराइल हैलाइड वाली रिएक्शंस याद है ना, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रही। बस ये बात रखना कि जब हम एरोमेटिक लेते हैं हमारा कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता, और एलिफेटिक में कार्बोकटाइन बनता है जिसके थ्रू ही हम चलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। और इसकी क्या बोलते हैं, और इस वाले की तो सेवरल रिएक्शंस में जो है एराइल हैलाइड में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने और ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया। अब चलो अगला देखो क्या हमारा अगला है, हमारा रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट किस लिए होता है, क्या करता है ये टेस्ट, ये हमारा 1 डिग्री, ये कैसे हो गया, ये हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का टेस्ट देता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स का टेस्ट देता है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। चलो देखो होता क्या है, इसमें हमें दिया जाता है क्या, हमारा बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या है हमारा, ये हमारा बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड, इसमें डाली हमने 1 डिग्री अमीन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ये हमारा NH यहाँ से इसके साथ इधर अटैक कर देता है, और ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन गया सॉल्यूबल इन अल्कलीन, ठीक है। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ये एंड में जो प्रोडक्ट, अब देखो कई बार ना पूछ लेते हैं कि जैसे कि दे दिया कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये हमारा सॉल्यूबल इन अल्कली है, सॉल्यूबल इन अल्कली, ठीक है। तो बताओ कि जो तुमने अमीन्स लिए वो कौन सी डिग्री की होगी, तो हमेशा याद रखना जब कभी भी सॉल्यूबल इन अल्कली हो तो समझ जाना कि वहाँ पे जो हमने अमीन यूज़ करी होगी वो हमेशा 1 डिग्री होगी, ठीक है। इस तरह से इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये है ही हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या, इसी तरह जब हम अपना बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे और इसमें डालेंगे हम क्या, HNO, एक सेकेंड, HNO2 नहीं है, इधर आ रहा है, यहाँ पे क्या लिया हमने 2 डिग्री अमीन लिया है ना, 2 डिग्री अमीन ले, और ये क्या हो जाता है, जब हम 2 डिग्री अमीन लेते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूबल नहीं होती, ये होती हमारी क्या, ये होती हमारी इनसॉल्यूबल इन अल्कली, ठीक है, इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो याद रखना जब कभी भी हमारा प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन अल्कली आएगा तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, वहाँ पे हमारी होगी 2 डिग्री अमीन, और जब कभी भी सॉल्युबल इन अल्कली हो जाएगा, मतलब अल्कली में सॉल्युबल है, तो यहाँ पे हमारी होगी 1 डिग्री अमीन, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी इसलिए ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल क्यों नहीं होगा ये भी मैं बता दूँ, ये भी डाउट आएगा ना, ये सॉल्युबल है ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है इस वजह से, ठीक है। अब आ जाओ अपनी 3 डिग्री अमीन में, तो एक बात याद रखना 3 डिग्री अमीन कुछ नहीं देता, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट देता ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी नहीं होती, ये ना बताता है कि इनसॉल्युबल है कि ना सॉल्युबल है, कुछ नहीं बताता क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आए बात समझ में, तो ये चीज़ याद रखना, इस रिएक्शन से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल विच डिग्री अमीन, ठीक है, इस तरह से पूछ लेते हैं, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, अब अगला हमारा बेसिक स्ट्रेंथ इन अमीन्स, तो देखो अमीन्स की बेसिसिटी समझते हैं। तो देखो जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन अगर किसी लुईस बेस को अगर अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो गुड लुईस बेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जैसे कि अब देखो एल्काइल ग्रुप पे ही डिपेंड करती है इसकी बेसिसिटी, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जिस वजह से कि डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी बढ़ती है इस वजह से हमारा क्या बेसिसिटी भी बढ़ती है। तो जितने एल्काइल ग्रुप उनकी बेसिसिटी उनकी उतनी ज़्यादा, तो इतना तो समझ गए होगे कि सबसे ज़्यादा इसकी बेसिसिटी होगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, सबसे कम रहती है 1 डिग्री की, ठीक है। तो अब बेसिसिटी डिपेंड किन अफेक्ट करती है वो भी देख लो, बेसिसिटी +I+M इफेक्ट के वो प्रोपोर्शनल होती है, और -I-M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, ये याद रखना। अब इनका डिग्री भी देख लो, जो मैंने अभी वही बताया कि 3 डिग्री पे सबसे ज़्यादा बेसिसिटी, देन उसके बाद 2 डिग्री, देन उसके बाद सबसे कम होती है 1 डिग्री पे। और ये सिर्फ किसी के लिए ये क्या बोलेंगे ये चीज़ है, ये है गैस फेजेस के लिए,
ना कि एक्वस के लिए। एक्वस के लिए आगे बताऊंगी, लेकिन ये याद रखना कि गैस फेजेस के लिए हम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाला ऑर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वाली चीज़ याद रखना, +I+M। अब आगे देखो, अब समझो क्या, अब समझो अपना इन एक्वस मीडियम पे, इन एक्वस मीडियम पे अमीन की बेसिसिटी क्या होती है। तो देखो, अब जैसे हमने लिया क्या, हमारा है यहाँ पे 1 डिग्री अमीन। जब ये अपने एक्वस मीडियम में होता है तो ये कुछ ऐसा मतलब रिएक्ट करता है। यहाँ पे कोई भी अल्काइल, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, वो भी यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन OH2 से इस तरह से बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे कितने सॉल्वेशन होते हैं बताओ, यहाँ पे कितनी सॉल्वेशन हुई, यहाँ पर हुई 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी सॉल्वेशन हुई, यहाँ पर हुई 3 सॉल्वेशन, ठीक है। इसी तरह अपना 2 डिग्री पे देख लो, देखो यहाँ पे 1 डिग्री है, अच्छा चलो आगे बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे हमारा आ गया 2 डिग्री, 2 डिग्री अमीन में जब ये अपने एक्वस मीडियम में होता है तो यहाँ पे ये OH2 सिर्फ दो ही सॉल्वेशन बना रहा है। यहाँ से क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया। कितने सॉल्वेशन बनाए यहाँ पे इसने, यहाँ पर बना इसने 2 सॉल्वेशन, एक इधर और एक ये बना यहाँ पे सिर्फ 2 ही सॉल्वेशन। और वहीं पे हम जब अपना 1 डिग्री अमीन लेते हैं तो यहाँ पे जब हमने अपना 3 डिग्री अमीन लिया, 3 डिग्री, जब अपने अपना 3 डिग्री अमीन लिया इन एक्वस मीडियम, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्वेशन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप और एक्स्ट्रा आ जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे बनेगी सिर्फ एक ही सॉल्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हुई सिर्फ एक ही सॉल्वेशन, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा +I कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट लगेगा इधर। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है भाई, 3 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं ना, 3 डिग्री है तो सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे इधर। वैसे ही यहाँ पर भी +I ही लगेगा, बट कंपेयर टू अगर हम 3 डिग्री से करें तो उससे थोड़ा कम, और +I वो 1 डिग्री में सबसे कम, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, जब कभी भी हमारा एल्काइल ग्रुप क्या हो जाए, CH3 आए, क्या मीथेन आ जाए, तो हमारी बेसिसिटी इस ऑर्डर में रहेगी। किस ऑर्डर में, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, देन अमीन। ये मैं कंबाइंड इफेक्ट करके बता रही हूँ, इन सबका कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। जब हमारा क्या हमारा CH3 हो, सिंगल एक कार्बन हो, तो हमारी ऑर्डर रहेगी कुछ ऐसी बेसिसिटी में। और जब हमारा कार्बन 2 मतलब इथेनॉल आ जाए, मतलब इथेन आ जाए, जब हमारा इथेन आ जाए तो हमारी बेसिसिटी 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री होगी, ठीक है। अगर कार्बन 1 हो, मतलब मीथेन के लिए हो, तो हमारी 2 1 3 अमीन। और जब 2 कार्बन के लिए हो, मीथेन के लिए हो, इथेन के लिए हो, तो 2 3 1। और अगर इसके अलावा अगर हमारा एल्काइल ग्रुप इथेन के ज़्यादा आ जाए, मतलब इथेन के बाद आ जाए, मतलब मेथड प्रोब्यूटेंट है इसके बाद वाले आए, तो उसके लिए तुम सिर्फ यही वाला ऑर्डर यूज़ करोगे। कौन सा वाला, 3 2 1 वाला। ये सारे फेजेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ भी आ जाए, तुम्हारा ब्यूटाइल, प्रोपाइल, कुछ भी आ जाए, तुम यही ऑर्डर यूज़ करोगे, ठीक है। कौन वाला, ये वाला। और अगर सिर्फ CH3 है तो तुम्हारा ऑर्डर रहेगा ये 2 1 3, और अगर C2H5 है तो तुम्हारा 2 3 1। आई नो इसे रटना पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं, रटना तो है, रटना है। अब चलो इतना समझ में आ गया एक्वस मीडियम में क्या डिफरेंस है। और हमारा ये एक्वस मीडियम और गैस फेजेस के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा ये रहता है 3 2 1, 3 2 1। और वहीं पे हमारे एक्वस मीडियम के लिए थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, 1 2 3, ये याद रखना। अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, कौन सी हमारी, अब हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसके भी क्या है, 3 कितने हैं वैसे, ABC शायद हैं 3 4 हैं। पहला क्या हमारा, पहला है हमारा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में हम क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं अपनी एनिलिन। हमने क्या ली, हमने ली अपनी एनिलिन। एनिलिन में डाला क्या, हमने डाला अपना Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है ट्राई ब्रोमीन बना के देता है। क्या देते हैं हमें, ट्राई ब्रोमीन के लिए। अगर कहीं पे भी ट्राई ब्रोमीन करना है कहीं पर भी, तो वहाँ पे तुम क्या करा दो, वहाँ पे करा दो तुम ब्रोमिनेशन। एनिलिन में डालो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तुम्हारा ये Br इस तरह लग के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो NH2 है ये क्या है, ये +M इफेक्ट देता है ना, +M। और साथ ही ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ब्रोमीन इस तरह से लगेगी, मेटा पे नहीं लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का एक्टिवेटिंग नेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। चलो अब अगला देखो क्या है, अगली है हमारी एसिटाइलेशन पे। एसिटाइलेशन पे देखो क्या होता है इसमें,
देखो हमने ली अपनी अमीन। अच्छा हाँ, एक और बात, अब देखो कई बार हमें जैसे ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन हमने अगर कहीं पे क्वेश्चन में हमें सिर्फ जो है ऑर्थो पैरा पे लगानी है, तो हम उसके लिए ये वाला मेथड क्या, ब्रोमिनेशन वाला, एनिलिन में Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डालेंगे जब कभी हमें ऑर्थो या पैरा पे चाहिए हो, ठीक है। लेकिन कई बार हमें सिर्फ एज अ मेजर प्रोडक्ट सिर्फ हमें पैरा पे चाहिए, तब क्या करोगे, तब तुम ये मेथड यूज़ करोगे। तुम क्या करोगे वहाँ पे, तुम वहाँ पे करोगे उसकी एसिटाइलेशन, ठीक है। इसमें तुम डालोगे अमीन, अमीन के ना NH2 को, हाइड्रोजन को ऐसे खोल के लिख दो, और इसमें डालो तुम CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद Cl माइनस रहता है, ठीक है, कार्बन प्लस रहता है, इनको कर दो क्या, क्रॉस में जोड़ दो। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे जो नाइट्रोजन की ये वाले नाइट्रोजन की ये काफ़ी एक्टिवेटिंग नेचर का होता है, इसलिए इसकी थोड़ी एक्टिवेशन कम हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसके बाद हमारा ये कुछ ऐसा बना के देगा क्या, अमाइड, ठीक है। अमाइड बन गया। अब हम इसमें डालेंगे Br2 CH3 C डबल बॉन्ड OCH। ये डालने के बाद ये क्या देता है हमें, पहले तो मुझे बताओ ये देता क्या है, ये देता है हमें Br+, ठीक है। Br+ देता है, नाइट्रोजन निगेटिव है, यहाँ पे अटैक करके क्या करेगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये ब्रोमीन बल्कि अटैक करेगी इसके पैरा पोजीशन पे, और हमें ये ऐसा प्रोडक्ट बना के दे देगी, ठीक है, पैरा प्रोडक्ट वाली। अब तुम क्या करोगे, अब ये अमीन तुम्हारा क्या लोन पेयर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद ये प्लस माइनस, अब इसको क्रॉस में जोड़ दो, ठीक है। ये जब हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन जब इधर अटैक करेगा तो यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये ग्रुप रिमूव होने के बाद तुम्हारा एज पैरा प्रोडक्ट ब्रोमीन के साथ लग के ये मिल जाएगा, और तुम्हें तुम्हारी एसिड अलग होके मिल जाएगी। ये है तुम्हारी एसिड और ये है तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। आगे समझ में, जब कभी तुम्हें एज अ पैरा प्रोडक्ट बनाना हो, सिर्फ पैरा, और जब तुम्हें कभी इस तरह का ट्राई ब्रोमीन करके बनाना हो, तुम उसमें Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डालो, और अगर ऐसे करना हो तो इसकी एसिटाइलेशन करा दो। क्या करा दो, एसिटाइलेशन। अब देखो, ठीक है। अब आ जाओ, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, अब हमारा है नेक्स्ट हमारी है नाइट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं अपनी एनिलिन में डालते हैं हम कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। ये रिएजेंट हमें क्या देता है, ये रिएजेंट हमें देता है NO2, ठीक है। NO2 इस पर अटैक करके हमें हमारा पैरा प्रोडक्ट बनाता है, जो कि हमारा क्या रहता है, मेजर प्रोडक्ट। और ये एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें कितना % प्रोडक्ट बना के देता है, इसका परसेंट होता है 51%, और वहीं इसका परसेंट क्या होता है, इसका परसेंट होता है 47%, ठीक है। सिर्फ 2% हमारा क्या होता है, सिर्फ 2% हमारा यहाँ पर हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब जैसे कई बार जो है आपको मतलब मेटा प्रोडक्ट बनाने को आ जाए, तो आप इसको प्रोटोनेट करा के इस तरह करवा देना, फिर आगे सब्सटीट्यूट करके मेटा प्रोडक्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। अब देखो अगला, देखो अब जैसे कहीं पर भी ना अच्छे अमाउंट में पैरा बनाने को आ जाए, अच्छे अमाउंट में पैरा बनाना जब आपको, तो तुमको ना इस मेथड से चलना है। इस मेथड से मतलब यहाँ पे तुम्हें ये रिएजेंट लेना है, ना कि कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3, वो नहीं लेना तुमको, यहाँ पे CH3COCl लेना है। तो अब NH अमीन को इस तरह हाइड्रोजन ऐसे अलग करके लिख लो, और इन दोनों को आपस में क्रॉस में जोड़ दो। क्रॉस में जोड़ने के बाद तुम्हारा ये अमाइड बन जाएगा, ठीक है। अमाइड बनने के बाद अब तुमने क्या करना है, अब तुमने डालना है कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। अच्छा, हमने पहले एसिटाइलेशन कराई क्यों, इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन का जो नेचर होता है काफ़ी एक्टिवेशन नेचर रखता है, ताकि तो हमने इसकी बेसिसिटी को कम करने के लिए हमने यहाँ पे पहले इसकी एसाइटिलेशन कराई है। देन उसके बाद हमारा अमाइड बना है। अब हम इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, जो हमें क्या देते हैं, दो हमें देता है NO2 दिया, NO2 ने अटैक करा इधर पे, तो ये हमारा ये बना क्या, ये बना हमारा सॉल्ट। अब हम इसी का हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हमने यहाँ पे करा दी क्या, हमने करा दी यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद क्या होगा, ये जो H है पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे, ये करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैक करके ये वाला कंपाउंड रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद तुम्हारा ये एज अ पैरा प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें बन जाएगी तुम्हारी क्या, यहाँ तुम्हारे बन जाएगी तुम्हारी एसिड, और ये तुम्हारी पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब कभी तुम्हें जो है अच्छे अमाउंट में बनाओ ना, तब तुम जो है वहाँ पे पहले उसकी एसाइटिलेशन कराना, ताकि तुम्हारा वो एक्टिवेशन नेचर कम हो जाए, ठीक है। सही है। अब अगला देखो, अगला क्या है हमारा, अगली है हमारी सल्फोनेशन, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है, सल्फोनेशन। अब देखो सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में हम लेते हैं NH2 एनिलिन में हम डालते हैं क्या, एनिलिन में हम डालते हैं कंसनट्रेटेड
H2SO4, ठीक है। यहाँ पे होगी क्या, यहाँ पे होगी हमारी एसिड बेस रिएक्शन, क्या होगी, यहाँ पे होगी हमारी एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के बाद ये हमें एज अ सॉल्ट इस तरह का रिसीव होगा, ठीक है। अब इस सॉल्ट की हम करा देंगे क्या, इसकी सॉल्ट की हम करा देंगे हीटिंग। हीटिंग कराने के बाद हमारा जो ये क्या, ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये कंपाउंड इधर लग जाएगा पैरा प्रोडक्ट पे, और तुम्हारा ये आ जाएगा SO3H, ठीक है। एक हाइड्रोजन अलग होगा तुम्हारा यहाँ से, इसके पास से यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, उसके बाद ये तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट में लग जाएगा, तुम्हारा ये SO3H आ जाएगा। अब फाइनल एसिड बेस रिएक्शन करानी है तुमने, क्या करानी है, फाइनल एसिड बेस। यहाँ पे तुम लिख दो क्या से, फिर से तुम्हारी होगी एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा ज्विटर आयन, ये NH3 ये पॉजिटिव में है, ये SO3H माइनस नेगेटिव में है। अब ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, ये बाइपोलर होता है। मतलब बाइपोलर का मतलब क्या होता है, बाइपोलर का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम ज्विटर आयन। आई बात समझ में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन होते हैं, वो ज्विटर आयन कहलाता है। सही है, तो हमारी हो गई यहाँ पे हमारी, हमने कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे कर ली है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो आओ अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलने से पहले एक नोट, एज अ नोट एक फैक्ट है वो देख लो। एनिलिन ना हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता, कि जब एनिलिन में जब AlCl3 डालते हैं तो ये लोन पेयर इस पे अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। अटैक करता तो है, कर देता है, लेकिन ये हमें क्या बना के देता है, ये हमें कॉम्प्लेक्स बना के दे देता है, और हमारी आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती, इसलिए हमारा एनिलिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ये एज अ नोट याद रखना, कहीं पे भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए AlCl3 एज अ रिएजेंट दे दिया जाए, वो तुम्हें सिर्फ कॉम्प्लेक्स बना के देगा। क्या बना के देगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो अगला क्या है। क्वेश्चन है हमारा CH3CH2 आई में जब हम NaCN डालेंगे तो हमारा कुछ A बनेगा, और उसी A में जब हम NaHgC2H5OH डालेंगे तो हमारा कुछ B बनेगा। तो वो A और B है क्या, बताओ। तो देखो जब हमने NaCN डाला, ठीक है, तो Na क्या है, Na पॉजिटिव में जाता है, इसका क्या बोलते हैं, इसका चार्ज, और इसका CN का निगेटिव, ठीक है। और वहीं पे ये कार्बन पॉजिटिव में, यहाँ पे हम क्रॉस पे जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या फॉलो होगा, यहाँ पे SN2 फॉलो होगा। SN2 फॉलो के बाद ये CS साइनाइड यहाँ पे अटैक करके हमारा A क्या बना के देगा, हमारा A कुछ ऐसा बनेगा, क्या, CH3 CH2 C, एक सेकेंड गंदा लिख गया थोड़ा, CH3 CH, अरे यार वेट अ सेकेंड, CH3 CH2, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CN, ये हमारा बन गया क्या, A। अब इसी A में जब हमने डाला क्या, जब हमने डाला NaHgC2H5OH, तो हमारा B क्या बनेगा, है ना, B क्या बनने वाला है। तो तुम क्या करोगे, C2H5H है, यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, क्या है ये है क्या, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, याद करो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से हमारा पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो हमारा एज अ B प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, रिसीव होगा, क्या रिसीव होगा बताओ, हमारा B प्रोडक्ट होगा हमारा CH3 CH2 और NH2, ठीक है। आगे बात समझ में। तो चलो हमारा ये पहला मतलब पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है हमें दिया है एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें डाल के दिया है FeHCl, ठीक है। FeHCl क्या बना है, FeCl2 और H2 ना, ये रिएजेंट क्या करता है, तो हमें डाल के दिया है FeHCl, देन उसके बाद हमारा कुछ A बनता है, उसी A में जब हम डायोजोटाइजेशन करा देते हैं तो हमारा कुछ B बनेगा। ये क्या, ये रिएजेंट डायोजोटाइजेशन के ही तो हैं, इसे देख के तुरंत याद आना चाहिए। तो देखो चलो ये बनाते हैं, हमारा PHNO2 है, FeHCl डाला, तो मैंने क्या बताया, जब कभी भी इस आ जाए तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो हमारा बस ये फालतू दिमाग ही क्यों लगाना, सीधे क्वेश्चन आए NO2 को NH2 से रिप्लेस कर दो, लो तुम्हारा A प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी करानी है तुमने क्या, डायोजोटाइजेशन। तो डायोजोटाइजेशन में क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है ना, तो लो PH प्लस N2Cl माइनस, लो हमारा सॉल्ट बन गया। कितना इजी क्वेश्चन था ना ये, आई बात समझ में। तो चलो हमारा बन गया ये
FeHCl बस ये याद रखना, ये रिएजेंट से तुम लोगों को क्लिक कर जाना चाहिए। डायजोटाइजेशन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। FeHCl में हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, कार्बिल अमीन का यहाँ पे क्या बनती है, फाउल स्मेल वाला है, ये याद करो, कार्बिल वाली रिएक्शन बताए थे ना, गंदी सी स्मेल आती है जिसमें। तो हमें दे दिया, हमें PHNO2 NH2 है बल्कि इधर है हमारी NH2, ठीक है NH2। इसमें जब हमने डाल के दिया CHCl3QH, तो हमें क्या करना होता है, सीधे अपना वही साइनाइड याद रखो, हमारा ए क्या बन जाएगा, PHNC। ये फाउल स्मेल होती है, गंदी सी एकदम, ठीक है, जानलेवा बदबू ठीक है, तो हो गया। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में डाल के दिया है क्या, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हमारा कुछ ए रिसीव होगा, उसी में जब हम Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालेंगे तो हमारा कुछ बी होगा, ठीक है। अब ये देख के तो याद आ गया होगा ना, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। पहले क्लोरोबेंजीन का देख लेते हैं, ये हमें देता क्या है, ये हमें देता है NO2 ना, ये रिएजेंट हमें NO2 देता है, तो हमारा क्लोरोबेंजीन में NO2 एज अ पैरा पे लग जाएगा, लगा के दे दो Cl, बस इसको पैरा पे लगा दो, लो NO2 बन गया। अब इसी में जब हम FeHCl डालेंगे तो क्या करेगा, हमें ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है ना, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो बस। तो हमारा बी क्या बन के आ जाएगा, तुम्हारा बी आ जाएगा ऐसा, है ना। अमीन्स में बहुत इजी क्वेश्चन है, बस छोटी मोटी अपने से ट्रिक्स बना लो और उनको याद रखो, और कुछ नहीं। और उनके रिएजेंट पे तुम्हें ट्रिक्स याद होनी चाहिए इनके टर्म पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। अच्छा, अब बेसिक स्ट्रेंथ बताया था, एल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतनी ज़्यादा बेसिसिटी। तो देखो यहाँ क्या है, बेंजीन है, ये सिंपल बेंजीन लगी हुई है, ठीक है। वहीं पे इसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें भी 2 हैं, ठीक है, और इसमें 1 है। तो बताओ इसकी बेसिसिटी कैसे होगी, ABCD। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बताओ किसमें, सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है इसमें, तो हमारी सबसे ज़्यादा क्या C की होगी, ठीक है। देन उसके बाद एल्काइल ग्रुप किस में है, हमारा है D में, हमने ले लिया D। अब उसके बाद एल्काइल ग्रुप देखो किस में है, ये B में है ना, C6H5N CH3 ये बेंजीन लगा है लेकिन फिर भी है तो ना उसमें एल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा आ जाएगा B। और फिर ये हमारी बेंजीन रिंग सबसे, मतलब इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी, सबसे कम बेसिसिटी इसकी होगी, और सबसे ज़्यादा बेसिसिटी हमारी किसकी होगी, C वाले प्रोडक्ट की, ठीक है। क्योंकि बेंजीन की इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ पे बेसिसिटी वाला जो टर्म रहता है वो एल्काइल ग्रुप का ज़्यादा होता है, एल्काइल ग्रेटर देन अराइल, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जब क्वेश्चन रिवाइज करना तो अपने आप याद आ जाएगा। अब देखो अगली चीज़, अब अगला क्वेश्चन देखो, हमें दिया N2Cl में Ki डाल के, ठीक है। तो हमें Ki डाल के दिया, तो पहले बताओ Ki एज अ रिएजेंट क्या देता है, ये तुम्हें देता है I-, है ना, I- देता है। तो ये I- क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ अटैक करके तुम्हारा सीधे तुम्हें बना के देगा तुम्हारा क्या, आयोडोबेंजीन, ठीक है। वहाँ से N2Cl का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा सिंपल आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। अब देखो, अब तुम्हारे यहाँ पे ये रिएजेंट बताओ, ये रिएजेंट क्या करता है, ये सैंडमेयर रिएक्शन में ये रिएजेंट यूज करते हैं ना। तो N2Cl दिया, N2Cl- है बल्कि ये, ठीक है। इसमें डाला तुमने Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो Cu2Cl एज अ रिएजेंट क्या देता है, तुम्हें देता है Cl-, ठीक है। अब Cl- जब यहाँ अटैक करेगा तुम्हारा N2Cl रिमूव होके तुम्हें दे देगा क्या, तुम्हें दे देगा तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। क्या रिसीव हुआ तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा रिसीव हुआ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये दोनों जो, ये वाली तो है ही सैंडमेयर रिएक्शन की, याद है ना। अब अगला देखो क्या है, बेंजीन टू एनिलिन बनाने को आ जाए तो, ठीक है, कन्वर्जन में आ गए हम लोग। तो जब बेंजीन से एनिलिन बनानी है तो क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन आ जाए, उसमें डालो तुम क्या, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। ये क्या देता है, ये तुम्हें देता है NO2, ये तुम्हें क्या देता है, तुम्हें देता है NO2। तो NO2 यहाँ पे अटैक करेगा और तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें अब तुमने क्या एनिलिन बनाना है, एनिलिन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन लगी होती है। तो तुम्हें बस तुमको याद होना चाहिए कि सिर्फ तुम्हें यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है और तुम्हें हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो ये रिएजेंट
कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे तुम? SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये क्या करता है? ये तुम्हारा ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो जब तुम SnHCl डालोगे तो तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा अमीन तुम्हें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन से एनिलिन बना लिया। अब अगला देखो, बेंजोइक एसिड टू एनिलिन, ठीक है। तुम्हारा बेंजोइक एसिड है तो तुम्हें क्या करना है, उसमें तुमने करानी है सबसे पहले सी डबल बॉन्ड OH है ना, इसको हटाना है पहले। इसको हटाने के लिए इसको मतलब इसके सर में जो बाल लगे इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम करते हैं सोडा लाइम का। सोडा लाइम विद हीट। तो तुम्हारी ये बेंजीन, साफ़ सुथरी बेंजीन तुम्हें रिसीव हो जाएगी। अब साफ़ सुथरी बेंजीन से तुम सेम वही मेथड करोगे जो अभी ऊपर वाली रिएक्शन में। क्या? कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। ये तुम्हें क्या देता है? तुम्हें देता है तुम्हारा NO2। NO2 यहाँ पे अटैक करेगा, देन उसके बाद तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब इसमें क्या डालोगे तुम? अब इसमें डालोगे तुम SnHCl, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिप्लेस करनी है। तो हाइड्रोजन से रिप्लेस मतलब ऑक्सीजन से हटानी है, तो तुम सीधे SnHCl डालो, ये सबसे बेस्ट रहता है। तो तुम्हें सीधे तुम्हारा एनिलिन बना के दे देगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारा होता है चैप्टर यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। हमने यहाँ पे की कंप्लीट थ्योरी और साथ में किया हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ में इसी की हमने थोड़ी मोटी मतलब छोटी मोटी ट्रिक्स भी समझ ली है, ठीक है। तो ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।